अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारने के लिए 70 लाख में मकान बेचा। पहले दोस्ती फिर दुश्मनी, जो माँ चूरमा खिलाती थी उसी के बेटे की जान ली। पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी, दो शराब कारोबारियों के बीच ये दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोस्ती ऐसी कि एक की माँ के हाथों का बना चूरमा खाने दूसरा उसके घर पहुंच जाता और माँ भी बड़े चाव से उसे चूरमा बनाकर खिलाती। कई बार ज़्यादा दिन बीत जाते तो खुद फ़ोन करके बुलाती कि आज तेरे पसंद का चूरमा बनाया है, आजा, और वह तुरंत पहुंच जाता। वक्त बदला, कारोबार बढ़ा, शराब का ठेकों से शुरू हुई दोस्ती शराब तस्करी के धंधे में भी बनी रही और फिर इसी तस्करी के रास्ते दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसी लड़ाई की जिस माँ ने अपने हाथों से चूरमा खिलाया उसी के बेटे की हत्या उस दोस्त ने कर दी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। हकीकत उस मर्डर की जो 7 अगस्त को शाम 5:30 बजे सांसौर के मुख्य 4 रास्ता के पास हुआ। जिसका मर्डर हुआ वो था लक्ष्मण देवासी और पुलिस ने अब इस मामले में प्रकाश गोदारा को भी गिरफ्तार किया है। दोनों शराब के कारोबारी भी और तस्कर भी। 4 साल पहले तक दोनों गहरे दोस्त थे, इतने गहरे कि प्रकाश अपना पसंदीदा चूरमा खाने के लिए लक्ष्मण के घर जाता और उसी की मां से फरमाइश करता। दोनों एक दूसरे के घरों पर कार्यक्रमों में जाते, नाचते गाते और हमेशा साथ रहते। इसके बाद दोनों के बीच कई छोटे बड़े विवाद शुरू हुए, कभी टोल वसूली को लेकर तो कभी शराब तस्करी को लेकर। विवाद इतने बड़े कि दोनों एक दूसरे की हत्या की साजिशें करने लगे। दोनों को पता था कि वे एक दूसरे के कई राज जानते हैं, इसलिए मन में ये भी डर था कि कहीं एक के खिलाफ दूसरा पुलिस को सारे राज ना खोल दे। इसके साथ ही एक ख्वाहिश भी, एक को मारकर दूसरा सांसौर इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। पुलिस मामले में प्रकाश गोदारा को सांसौर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या में शामिल उसका एक साथी मुकेश बिश्नोई अभी भी फरार हैं। इसके अलावा कुछ और बदमाश को भी मामले में पकड़ा गया है। मीडिया ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो दोस्ती, दुश्मनी और फिर हत्या की कई परतें खुलकर सामने आई। लक्ष्मण देवासी पुत्र वीरमाराम देवासी, उम्र 44 साल, सांचौर के नागलोडी का रहने वाला, शराब का कारोबारी। इस इलाके में शराब के ठेके लेता था। धीरे धीरे गुजरात में शराब की तस्करी करने लगा। पहले छोटे स्तर पर और बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू की। गुजरात के कई शराब तस्करों के संपर्क में आया। पहले वहां पंजाब की शराब भेजी जाती थी। लक्ष्मण ने अपने कारोबार बढ़ाने के लिए वहां राजस्थान की ही शराब भेजना शुरू कर दी। गुजरात पुलिस की नज़र में वो बड़ा तस्कर बन गया और उसके खिलाफ वहां 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। इसी दौरान उसे साथ मिला प्रकाश गोदारा का, जो खुद एक तस्कर था। प्रकाश गोदारा पुत्र ठाकरा राम गोदारा, उम्र 40 साल, चितलवाना का रहने वाला है। ये पूरा इलाका गुजरात बॉर्डर से लगता है। छोटे से गांव में पैदा हुआ प्रकाश एक सामान्य परिवार से था। बड़ा हुआ तो किराने की दुकान खोली, लेकिन ख्वाब ऐसा था कि लग्जरी लाइफ जीनी है, इसलिए शराब के कारोबार में आ गया। गुजरात में शराब की डिमांड और पंजाब से सांचौर होते हुए उसकी तस्करी का रूट प्रकाश के इलाके से ही होकर जाता था। प्रकाश ने शराब तस्करी का काम शुरू किया। उसकी मुलाकात हुई लक्ष्मण देवासी से, दोनों में दोस्ती हुई। दोनों ने मिलकर तस्करी का काम ज़्यादा बढ़ा दिया। इसी बीच 2016-17 में प्रकाश मुंबई के एक कारोबारी से 70 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पकड़ा गया और 2-3 साल तक जेल में रहा। यहीं से शुरू हुआ लक्ष्मण देवासी का खेल। उसने अकेले अपना कारोबार बढ़ा लिया और सांचौर के सारे शराब तस्करों को अपने रास्ते से हटा दिया। प्रकाश को दरकिनार कर वह खुद गुजरात के बड़े तस्करों से सीधे डील करने लगा। यहीं से इनमें विवाद शुरू हुआ और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मुकेश खिसड़ पुत्र जगदीश खिसड़, उम्र 28 साल, भीनमाल के पास दांतीवास का रहने वाला। मुकेश युवा होने के साथ करीबन 2 से 3 साल पहले ही इस लाइन में आया। महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक है, इसलिए अपराध की दुनिया को ही चुना। इसी बीच सांचौर में 21 अप्रैल 2022 को नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा शुरू हुआ। मुकेश अपने आदमियों को इसमें लगाना चाहता था। 24 अप्रैल को वह टोल पर पहुंचा और धमकियां दी। टोल का ठेकेदार लक्ष्मण देवासी के पास पहुंचा और उसे शामिल कर लिया। अब मुकेश अलग थलग पड़ गया। उसे पता था कि लक्ष्मण और प्रकाश गोदारा के बीच दुश्मनी चल रही है। उसने प्रकाश से हाथ मिलाया। दोनों का मकसद था लक्ष्मण की हत्या। प्रकाश फिरौती समेत दूसरे मामलों में जेल में था। वह जेल में बैठकर हत्या की साजिश रचने लगा और मुकेश ने बाहर सारा काम संभाला। प्लान के मुताबिक शूटरों को लाने से लेकर वापस ले जाने का जिम्मा मुकेश ने संभाला। प्रकाश गोदारा लंबे समय से जेल में था। उसे ये तमाम जानकारियां मिल रही थी कि कैसे लक्ष्मण अकेला ही शराब तस्करी के कारोबार में अपना वर्चस्व कायम करने जा रहा है।
उसने लक्ष्मण की हत्या की साजिश रचना शुरू की। कई मौक़ों पर वो विफल रहा। एक बार उसने स्थानीय बदमाशों को यह काम सौंपा, लेकिन वे पीछे हट गए। दोस्ती की यह कहानी दुश्मनी के उस मोड़ तक पहुंच चुकी थी कि प्रकाश ने तय की वह बाहर से शूटर्स बुलाएगा। रकम का इंतजाम करने के लिए अपने भाई के नाम का 70 लाख का मकान भी बेच दिया। 8 महीने पहले उसने लक्ष्मण की सुपारी जोधपुर के एक बदमाश को दी, जिसके बाद जोधपुर के बदमाश और मुकेश बिश्नोई ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बदमाशों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के शूटर से संपर्क किया। प्रकाश किसी भी कीमत पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए शूटर्स ऐसे बुलाए गए जिनका निशाना ना चुके। यही कारण रहा कि लक्ष्मण स्कॉर्पियो में होने के बावजूद अपनी जान नहीं बचा सका और बेखौफ शूटर्स ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। इन शूटर्स ने इसकी एवज में 25 लाख रुपए लिए। इस हत्या के पीछे की कहानी में अप्रैल 2022 में सांचौर में शुरू हुए टोल प्लाजा ने आग में घी डालने का काम किया। प्रकाश और लक्ष्मण की दुश्मनी पहले से चल रही थी। इसी बीच नेशनल हाईवे 168A पर टोल प्लाजा नाका 21 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था, जिसके बाद 24 अप्रैल को पहली बार मुकेश बिश्नोई टोल प्लाजा पर पहुंचा और तोड़ फोड़ करते हुए टोल संचालन में अपनी आदमियों को लगाने के साथ मंथली की डिमांड की थी। जिसके बाद टोल कंपनी ने लक्ष्मण की गैंग से संपर्क किया और लक्ष्मण की भागीदारी से काम शुरू कर दिया। मुकेश ने शीतलवाना थाने के हिस्ट्री शीटर प्रकाश गोदारा से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर टोल प्लाजा पर 26 अप्रैल 2022 को हमला किया। सामने से लक्ष्मण देवासी की गैंग ने काउंटर हमला किया। देवासी की गैंग भारी पड़ी। इसके बाद 30 अप्रैल को माघपुरा पानी की टंकी के पास भी इनका आमना सामना हुआ, जिसमें देवासी की गैंग ने प्रकाश मुकेश गैंग की गाड़ी जला दी, जिसके बाद दोनों में विवाद और बढ़ गया। इन दोनों घटनाओं के कुछ महीने बाद नागोल्डी गांव में लक्ष्मण देवासी के रिश्ते में भाई लगने वाले परिवार में किसी की मौत हो गई, तो प्रकाश अपनी गैंग के कुछ लोगों के साथ सांत्वना देने गया था। इसी दौरान लक्ष्मण देवासी ने गोदारा का रास्ता रोक लिया। मौके पर कई लोगों ने लक्ष्मण को समझाया कि आज जाने दे, लेकिन लक्ष्मण प्रकाश को मारने पर उतारू रहा। जिसके बाद सांचौर पुलिस पहुंची और प्रकाश को वहां से लेकर आई। इसके बाद प्रकाश ने लक्ष्मण को चेतावनी भी दी थी कि वह जल्द ही इसका बदला लेगा। तब से लक्ष्मण का काफी सतर्क हो गया था। प्रकाश व लक्ष्मण ने लगभग एक साथ शराब तस्करी का कारोबार शुरू किया था। गुजरात में कुछ ऐसे मामले भी दर्ज हैं जिनमें दोनों संयुक्त आरोपी हैं, लेकिन प्रकाश अपहरण करके 70 लाख की फिरौती वाले मामले में जेल चला गया। जिसके बाद लक्ष्मण देवासी ने गुजरात के कुछ शराब तस्करों के साथ अलग से लाइन शुरू कर दी। वह पिछले 5 सालों से गुजरात बॉर्डर के गाँव में सरकारी ठेके लेकर शराब की गुजरात सप्लाई करता था। वहीं गुजरात में भी लक्ष्मण देवासी प्रकाश गैंग पर हावी पड़ रहा था, जिसके चलते गुजरात में गोदारा की शराब तस्करी की गाड़ियां भी गुजरात पुलिस ने पकड़ी थी। प्रकाश को ये भी डर सताने लगा कि लक्ष्मण उसके राज पुलिस को बता रहा है, जिसके कारण उसकी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। अपना वर्चस्व कायम करने और सारे राज हमेशा के लिए दफन करने के लिए हत्या की ये साजिश रची गई।